Hi guys, assalamu alaikum and welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you'll be quite in best of your mood. Good morning from नथिया गली. किक स्टार्ट होने वाला है यहाँ से बेहतरीन एक खूबसूरत रोड ट्रिप. सुबह 8 बजे हम लोग उठ गए, अभी रेडी भी हैं, बिल्कुल निकलने के लिए वी ऑल सेट. उमर भाई अभी तक नज़र नहीं आ रहे और बॉयज़ भी बिल्कुल रेडी हैं. तोता सेट योर बेड बैक इन बेड. थोड़ी सी सर्दी लग रही थी. सर्दी को किल करना ही तो मॉर्निंग में जागने का नतीजा है. कॉल ठोको दोबारा उमर भाई को. आज मौसम साफ़ है और धूप निकली हुई है. इस टाइम के ऊपर वेदर जो है ना फोरकास्ट वो सारे का सारा है कि पूरा हफ्ता आगे बारिश होने वाली है. आज बस मौसम सही रहे. पहले तो आप यार ये 40 चेक करो, माशाल्लाह, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स यार. दिस इज़ उमर भाई की 40 इज़ सो मच ऑफ अ ब्यूटीफुल कार. बड़ी प्यारी लगती है. सिंध के ट्रिप के ऊपर आपने इसके सीन्स देखे होंगे, बट एक्चुअली जितनी इस गाड़ी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और जितनी खूबसूरत है ना, नो कैमरा कैन डू जस्टिस. इसका कलर इतना प्यारा है कि अब आई डोंट नो, ये लेंस में मैंने बड़ी दफ़ा सोचा है कि क्यों ऐसा नहीं नज़र आता जैसा ये रियल में है और जैसे इसकी डिटेल्स है. ऑलवेज दिस कार इज़ कॉलिंग फॉर एडवेंचर. तो ये नजम साहब की गाड़ी है. मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है, उसके साथ भी ट्रेलर सेट हो चुका हुआ है, वो भी अभी आपको जाके दिखाता हूँ. मज़ीद 15 मिनट हो चुके हैं और उमर भाई स्टिल नॉट हेयर. यार उमर भाई को कोई इजाज़त भी है घर से जाने की कि नहीं? पता चले उमर भाई को जाने की इजाज़त ही नहीं और बॉयज़ को बुला लिया हुआ है. मुझे खुशी ये है कि शुक्र है मेरे अलावा भी कोई बंदा लेट है, अदरवाइज़ इट्स ऑलवेज मी. स्लीपिंग बैग्स अंदर रख ली हैं और पीछे कुछ कुकिंग यूटेंसिल्स आ जाएंगे और बस पैक करें निकलें. इतनी देर में जनाब भी तशरीफ़ ले आया एंड वी वर सेट टू लीव. वीज़ा आया नहीं हुआ और खड़े हुए एयरपोर्ट पे. ये साथ इसकी सेफ्टी चेन भी आ गई, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी लग गया है और दो हुक भी कनेक्टेड है. दो सेफ्टी चेन है आ गई, वो की हमारी इधर कनेक्टेड है और ये इलेक्ट्रिक का कनेक्शन आ गया. फिर हमने ना हैंड ब्रेक रिलीज़ करनी है बस. चलो सो जी माशाल्लाह, हियर वी गो ऑन द रोड. सफ़र शुरू है, एक्साइटमेंट भी है और जैसा आप देख सकते हैं सामने हाइलेक्स चल रहा है और उसके साथ इसका कितना अप्रोप्रिएट साइज़ है. रिग ओवरऑल कितनी खूबसूरत लग रही है ना. पीछे से अगर आप देखेंगे तो गाड़ी आपको नज़र नहीं आ रही, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली एक गाड़ी के डायमेंशंस के ऊपर है. जहाँ उसके पिछले व्हील्स जहाँ से गुजरते हैं एग्जैक्टली उसी के ऊपर इसके पिछले व्हील्स जा रहे हैं. और बैक व्यू मिरर में देख के भी एक मज़ा आता है. अच्छा सीन लग रहा है, ज़बरदस्त. दिस इज़ फर्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा कोई चीज़ टो करके, हमने तो सारी ज़िंदगी गाड़ियाँ ही टो की हैं सिर्फ जब ख़राब हो जाती थी, तो फर्स्ट टाइम कोई चीज़ टो करके गाड़ी के साथ में लेके जा रहा हूँ. एंड व्हाट्स बेटर कि एक साथ दो ट्रेलर्स जा रहे हैं, तो वो जो सेट है ना वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. अच्छा, तो अभी हो गए 10:40 और हम लोग अभी एबटाबाद के आउटस्कर्ट्स से गुजर के टूवर्ड्स मोटरवे जा रहे हैं. फिर मोटरवे से हम राइट हो जाएंगे, फिर बालाकोट और था कोट से जाके हमने एग्ज़िट लेना है और हम KKH की तरफ जाएंगे. सुबह जो हमारा 7-8 बजे निकलने का प्लान था वो ये था कि हम 12 बजे के करीब दासू के करीब होंगे और दासू से फिर रोड 12 बजे खुलता है और 3 बजे तक खुला रहता है. 3 बजे के बाद बंद हो जाता है और फिर 3 बजे के बाद शाम 6 बजे खुलेगा और 6 से 8 तक खुला रहेगा. 8 बजे दोबारा बंद होगा. तो अब मुझे नहीं लगता कि हम 12 बजे से लेके 3 बजे की जो स्लॉट है उस पे हम ट्रैवल कर पाएंगे. अब इजी स्पीड से हम जाते हैं, हमें जल्दी भी करने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते में नाश्ता भी करते हैं. और 6 बजे वाली जो स्लॉट है 6 से 8 उसके अंदर आई थिंक हम दासू को क्रॉस करें और कहीं रात गए हम अपने पहाड़ों में वापस एंटर होंगे GP. एंड द ड्राइविंग इम्प्रेशन सो फार इज़ गोइंग वेरी गुड, एक्सीलेंट. जैसे सामने वाली गाड़ी है उसके भी शॉट्स आपको करीब से दिखाता हूँ, तो उसको भी हम देख रहे हैं कि बाहर से कैसी परफॉर्मेंस आ रही है और ख़ुद तो ड्राइव करके पता चल ही रहा है. सो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वज़न बिल्कुल गाड़ी पे फील नहीं हो रहा जितना, क्योंकि जो इसका पूरा वेट है इस पूरे कैंपर ट्रेलर का वो तकरीबन एसेसरीज़ के साथ बन जाता है 600-650 किलो.
अब 600-650 किलो जो है वो हाइलेक्स के लिए टो करना इज़ नॉट एन इशू एट ऑल, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि हाइलेक्स की जो टोइंग कैपेसिटी है वो करीब 3 टन है। अब ये मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि पे लोड में और टो लोड में फ़र्क होता है। टो लोड जो है वो ज़्यादा होता है, पे लोड वो होता है जो वज़न आप गाड़ी के ऊपर रख के कैरी कर सकते हैं, और वो जो होता है हमेशा 1 टन से नीचे होता है, 500, 600, 700 किलो। तो जितना 700 किलो अगर इस गाड़ी के ऊपर हमने लोड किया होता पे लोड, तो जितना वज़न गाड़ी ने जितनी पावर उससे यूटिलाइज़ करनी थी उससे भी कम यूटिलाइज़ करेगी जब हम 700 किलो टो कर रहे हैं। तो बिल्कुल गाड़ी का जो बैलेंस है बाहर से अगर देखें उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, जैसे वो वेट की वजह से बैठती है गाड़ी, जैसे स्टॉक अपनी कंडीशन में होती है नॉर्मल, बिल्कुल वैसे ही है। और अभी हम 60, 80, 90 तक इस रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, ना ही कोई वॉबल है ना ही कोई झटके हैं, सिर्फ एक माइनर सा 10% डिफरेंस आपको इसलिए फ़ील होता है कि जब आपने कोई चीज़ पीछे टो की होती है तो वो गाड़ी के साथ आपको एक फीलिंग आती है कि देयर इज़ समथिंग, एक्सटेंशन कोई अटैच हुई है। अदरवाइज़ चलाना बहुत ईजी है, बस आपने ओवरटेकिंग में ये ख्याल रखना होता है कि जब आप ओवरटेक कर रहे हैं तो 2 गाड़ियों का डिस्टेंस आप मेंटेन रखें, जहाँ से 2 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं वहाँ से जाके आपने फिर वापस अपनी लेन में दोबारा आना है। हाँ जी जनाब, आप बताएं, हम तो देख रहे थे पीछे से। हिंदी में तो चला नहीं रहा था तो मैं नहीं बता सकता। देखने में कैसा रहा? दिखने में तो अब आप आगे होंगे तो हम देखेंगे कैसा लग रहा है। आप बताएं आपके व्यूज़ कैसे? बहुत आला, बहुत आला। मेरा ख्याल आपको पीछे से लग रहा होगा कि मुझे मज़ा आ रहा है। बिल्कुल स्टेबल है, वॉबल नहीं है, कोई झटके नहीं। हाँ जी, अभी ना गए हैं, अभी बस मोटरवे की ट्राई रहती है। नहीं, अच्छी खासी स्पीड है। हम सही इन सड़कों पे 90 इधर तो 80 की बहुत अच्छी स्पीड है। अच्छा, आप ये देखें कि ये वाला जो ट्रेलर है ना ये ज़्यादा बैलेंस है, और मेरे वाला जो ट्रेलर है वो थोड़ा सा आगे से उठा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जो हुक है वो एडजस्टेबल है, तो आगे जहाँ रेस्ट एरिया पे रुकेंगे हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और ये बिल्कुल लाइन में सीधा हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। एंड सच अ हेड टर्नर, जहाँ पे भी गुजर रहे हैं, रुक रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि यार क्या काफ़िला बना हुआ है। दिस इज़ नाश्ता कम लंच ब्रेक बिफोर KKH। कल भी बनाते हैं। हाँ तो जी 12 बजे और हम अब एबटाबाद से हमने मोटरवे ले ली है टूवर्ड्स थाकोट। एंड मौसम भी अच्छा हो रहा है, क्लाउडी है, और स्प्रिंग के कलर्स बड़े खूबसूरत खेले हुए हैं। वी जस्ट हैव टू रीच स्कर्दू एज सून एज पॉसिबल। इंतज़ार नहीं कर सकते, माउंटेन्स आर कॉलिंग। मैं तो ना एंड मोमेंट तक कंफ्यूज था कि हम जा के रात को भी मुझे क्लियर नहीं था, पर मेरा माइंड ज़्यादा ये बन रहा था कि हम फंडर ही जाएंगे, फंडर ही क्रॉस करेंगे, बट अब स्कर्दू जा रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी का ना सबसे अनप्रिपेयर्ड ट्रिप है, पता है। मैं ऐसे घर से निकला हूँ जैसे लाइक आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, बस बैग पीछे फेंका है और निकल गए हैं। और सामान तो आगे माशाल्लाह आपने पूरे 2 अपार्टमेंट रेडी किए हुए थे। वॉशरूम का मज़ा आने वाला है आपको। अच्छा जी। और सुबह जो हॉट शॉवर हम लेंगे ना, अगर हम खुद को इमेजिन करें ना, हम किसी की वीडियो देख रहे होते हैं इस सामान की, तो हमें ज़रूर ये होता है कि यार हर डिटेल बताओ, हर चीज़ दिखाओ, कहाँ पे किस ड्रॉर में क्या क्या यूटिलिटी है, एंड द कंप्लीट लिविंग एक्सपीरियंस। यार मैं उमर भाई और साद भाई से पता क्या कह रहा था कि हम गोरों की ये वीडियोस देखा करते थे और कितने सालों से देख रहे हैं, मतलब जब से होश संभाली है तब से संभाल रहे हैं कि दे टेक देयर रिग्स आउट और पूरा एक लोड हुआ होता है ये सारा सेटअप, और वो निकलते हैं भाई लंबी लंबी जर्नीज़ पे। और पाकिस्तान में वी यूज्ड टू मैनिफेस्ट ड्रीम, दुआ करते थे अल्लाह ताला से कि ऐसा हो, और अब ये वक्त आ गया है।
भाई कि ये पाकिस्तान में हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कैसे होगा। लेकिन माशाल्लाह यार, एफजे कैंपर ना बनता कैंपर आज कुछ तो आज ये ना होती ये कहानी। मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान की ट्रैवलिंग स्पेक्ट्रम की गेम चेंजर चीज़ होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर 5 साल का एक तो R&D का जो सारा अखज़ था वो एक प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो टेरेन है, ख़ास तौर पे नॉर्थ के बगैर आप ट्रैवलिंग पाकिस्तान में इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो जो नॉर्थ वाली ट्रैवलिंग है उसमें ये हर छोटे बड़े ट्रैक के ऊपर जाएगा, ऑफ रोड ग्रेड है, और जितनी ये यूटिलिटी सर्व करेगा तो पाकिस्तान में टूरिंग और ट्रैवलिंग का मसला ही बेसिकली इसकी वजह से हल हो जाएगा। हमारे यहाँ नेचर हर तरह की है, लेकिन उन जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है और फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये आपको अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सारा यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, सब कुछ यू आर कैरिंग and towing with your own car. That's what you have been waiting for all, मतलब I have been at least waiting all my life. पाकिस्तान में ना अब आप देखें 2015 से पहले डाले का कल्चर नहीं था, गाड़ियों का कल्चर नहीं था, लोग क्रोला तक स्टिक थे। Yes. अभी मार्केट में क्या कुछ नहीं आ गया। आप डालों की लाइन देख लें, चाइनीज़ गाड़ियों की लाइन आप देख लें, जापानीज़ का देख लें। अब पाकिस्तान में सिर्फ इस चीज़ की कमी थी, इस चीज़ की कमी थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है। तो हम यही चाहेंगे कि जो हम चीज़ बेचें उसको पहले चाहते तो अभी हम 5 साल में किसी भी मूवमेंट पे इस चीज़ को हम कर सकते थे मार्केट के लिए, पर ये है कि अपना एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग, कैसी कैसी मुश्किल जगह पे हमने रातें गुजारी हैं, खुद रह के उसको जी के दिखाया, और वो सारा एक्सपीरियंस इसके अंदर है। तो किसी भी ट्रैवलर्स को ना जस्ट अपने हिसाब से, मुझे लगता है जो मैं बर्तनों का सेट जो मैंने इसकी कटलरी इसके लिए चूज़ की, ये कटलरी होनी चाहिए। तो वो अगर कोई बंदा लेके निकलता है उसको कमी नहीं महसूस होगी। कैंपिंग में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यार ये सामान कहाँ से लाएंगे, ये कहाँ से लाएंगे, फिर गाड़ी में रखेंगे, फिर लोड एंड अनलोड, पैक एंड अनपैक, वो चीज़ों के बड़े इशूज़ थे। वैसे तो आप उठा के ले जो घर में जो संदूक पेटी है वो सारा कुछ बंदा लेके जा सकता है कैंपिंग पे, बट क्यों नहीं लेके जाते? ये इट्स अबाउट टाइम, यू हैव टू सेव टाइम। बात काटूंगा 120 क्रॉस कर रहे हैं हम 120, यही मैं बताने लगा था कि अभी हम 120 पे जा रहे हैं। और मैं आपको साथ ही साथ RPM भी बता देता हूँ ना, 110 पे है और 1.6 के ऊपर RPM है। तो जो हाइलेक्स के यूज़र्स होंगे, अभी डाउन हिल आ रहा है, जब थोड़ा सा और स्टेबल आएगा, हाइलेक्स के यूज़र्स होंगे ना, उसको RPM से पता चल जाएगा कि भाई गाड़ी के ऊपर क्या लोड है। और जब मैं 120 पे हूँ, RPM 2 से नीचे रहेगा। सो हैविंग सेड दैट 2 से नीचे RPM है तो क्या लोड है ना। और फिर गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल स्टेबल चल रही है, कोई वो नहीं आपको बैक एंड फोर्थ, कोई आपको वो नहीं फील हो रहा कि यार एक्सटेंशन जो है ना वो आपके साथ कोई वजनी चीज़ की लगी हुई है। इट्स गोइंग वेरी स्मूथ। क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा जब भी किसी ने ये लेना है या ये यूज़ करना है कि लाहौर या इस्लामाबाद से लेके निकलना है, तो हाईवे पे क्या होगा, क्योंकि स्लो स्पीड में तो लोगों का वो डर नहीं रहता। मेंटली आप कंफर्टेबल हो कि यार मैं ऑफ रोड पे जा रहा हूँ, 50, 40, 30 की स्पीड होगी, KKH पे भी जाओगे 70, 80 की स्पीड होगी। हाईवे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। जितने लोगों ने सुन के भी आइडिया पूछा था, उन्होंने कहा कि स्पीड इसकी कितनी आप कर सकते हैं। हमने कहा जी 120 पे आप बेफिक्र होके जाएं। तो अभी मैं 120 और अंडर 2 मेरा RPM है, तो गाड़ी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। बहुत माइनर मेरे ख्याल से RPM के ऊपर डिफरेंस होगा अगर ये होता या ना होता। और 120 के साथ पीछे वाली चीज़ भी बैक व्यू मिरर में हम देख रहे हैं, तीनों तरफ से स्टेबल नज़र आ रही है। और ये हज़ारा मोटरवे के टर्न्स भी आपको पता है डीप ही का, और मैं देख रहा हूँ 120 पे आप कंटिन्यूसली इसको कॉर्नरिंग कर रहे हैं, और स्टीयरिंग आपने छोड़ा भी है, मतलब दिस इज हाउ इट्स गोइंग। अब ये रोड बैंक के साथ कर्व कर रहा है। अच्छा जी, अब रेस्ट एरिया था तो यहाँ पे ज़रा स्टेबल जगह है, ये काम छोटा सा रहता था, ये कर ही लेते हैं यहाँ पे। जैसे वो बिल्कुल बैलेंस है उस तरह ये भी थोड़ा सा, क्योंकि सुबह जब हमने गाड़ी खड़ी थी ना तो स्लोप पे खड़ी थी, वहाँ पे हमने टो किया और उस टाइम पे आइडिया नहीं हुआ। लेकिन यही सारे मैकेनिज़्म का फ़ायदा है। अच्छा आप देखो इसका वेट, उमर भाई एक अकेले बंदे ने ये उठाया है अभी, तो डैट इज़ हाउ हैंडी दिस थिंग इज़, लाइट वेट एंड फुल ऑफ स्ट्रेंथ। अब इसका ये देखो एक बंदा इसको, अगर बैक स्ट्रांग है तो तब वैसे डोंट ट्राई दिस। इसको अगर आप बैक से उठाएं तो ज़्यादा इजी होता है। देखो एक बंदे ने उठा लिया यार, मैं कल पूछ रहा था इनसे, हाँ कितने लोग उठा सकते हैं तो वो, और इसको एक बंदा ये नहीं कि आप अपने घर के पोर्च में आगे पीछे कर सकते हो।
बड़ा इजी, आप अपने पोर्च में इसको आगे पीछे कर सकते हो। अब आप चेक करें, बिल्कुल लेवल जो है ना वो सीधा हो गया है। इस एंगल से नज़र आ रहा होगा। लेवल सीधा करके एक तो चलो वैसे भी गाड़ी कंफर्टेबल ज़्यादा होगी, दूसरा लुक वाइज भी सीधा लेवल ही अच्छा लगता है। सो स्टेटस ये है कि 5:24 हो गए और हम लोग अब दासू पहुँचे। अब हम दासू से 6 बजे से 8 बजे जो रोड ओपन होनी है ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। अब पाकिस्तान में कैंपिंग ट्रेलर्स के लाइफस्टाइल के हवाले से हमें कुछ चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने ये चीज़ें नॉर्थ रीजन में एंजॉय करनी है जहाँ पे रिमोट और बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड ट्रैक्स हैं, और यकीनन ये ट्रैक्स नैरो भी होते हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रख के हमने ये स्पेसिफिक ट्रेलर्स एक छोटे साइज़ की डायमेंशन पे डिज़ाइन किया। लेकिन ऑफ रोड ट्रैक्स के अलावा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हम बेशाम के बाजार से गुजर रहे हैं। सो नॉर्थ में हम जहाँ भी जाएंगे बहुत बड़ी सड़कें नहीं हैं, जिन टाउन से गुजरेंगे वहाँ छोटे मोटे बाजार हैं, और बाजारों में भी ट्रैफिक जितनी वर्स पॉसिबली हो सकती है उसका यकीनन सामना होगा, क्योंकि सिविक सेंस हमारे माशाल्लाह पूरे मुल्क में किल्लत में है। और उसी तरह हमारे इन बाजारों में जगह जगह चौक पॉइंट्स बन जाते हैं। मार्केट्स की दुकानों की तजावजात बहुत ज्यादा सड़क के ऊपर होती हैं। तो बड़े साइज के जो ट्रेलर्स का कॉन्सेप्ट है उसको पाकिस्तान में हैंडल करना अपने आप को जानबूझकर मुसीबत में डालने के मुतरादिफ है। मेरा एक सादा सा अंदाजा है कि आपकी गाड़ी के साइज से छोटा आपका ट्रेलर होना चाहिए। अगर आपके ट्रेलर का साइज आपकी गाड़ी से बड़ा है तो वो नॉर्थ के लिए रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। फिर जैसे जैसे हम दासू अप्रोच करते रहे, रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब भी है, डिस्टर्ब भी है, तो कोई अच्छी स्पीड मेंटेन नहीं हुई। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेलर्स का टेस्ट भी शुरू हो गया, क्योंकि ऐसे ट्रैक के ऊपर यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि ओवरटेकिंग्स बहुत टेक्निकल होती हैं। एक तो आप ओवरटेक भी हैवी ट्रैफिक को कर रहे हो, ट्रैक इंतहाई ख़राब और बहुत सी जगहों से बहुत नैरो हो जाता है, सम टाइम चोक पॉइंट्स भी आ रहे हैं, और आपके अपने व्हीकल की ओवरऑल रिग लेंथ जो है वो बहुत लंबी है। तो खाली यहाँ गाड़ी चलाना ही दुनिया की नज़र में ठीक ठाक एडवेंचर है हमारा, क्योंकि रोज़ का शुगल है इसलिए हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ट्रेलर के साथ मैं यहाँ ओवरटेकिंग के एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि ये कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन क्योंकि गाड़ी पे बहुत ज़्यादा वजन नहीं है और लो वेट रेशो ब्रेकिंग को बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए इसके ड्राइविंग डायनामिक्स कंफर्टेबली डूएबल थे। 6:10 और अब हम पोस्ट दासू ट्रैक पे हैं और ये टनल एंटर कर रहे हैं, जो कि शायद नई ही बनी थी और पहले इस टनल में हमने ट्रैवल नहीं किया हुआ। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी माइन के अंदर जा रहे हैं। बहुत ही लॉन्ग ड्यू सुसु ब्रेक था, लेकिन मसला ये है कि पीछे पता नहीं कॉन्टीन्यूसली 10-15 मिनट कोई ऐसा पैच नहीं मिला जहाँ पे हम वॉशरूम ब्रेक ले सकते, और वो थ्रू आउट जो है ना वो कंस्ट्रक्शन साइट। पाकिस्तान में जो भी आपका कैंपिंग का सेटअप हो, रिग हो, गाड़ी हो, जैसे भी आप उसको प्रिपेयर करना, यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि हर ट्रैक की कंडीशंस जो है ना वो अनसर्टन है। कुछ पता नहीं है जाते हुए क्या था, वापसी पे क्या था, और ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप जिस ट्रैक से जा रहे हैं क्या आप वापस उसी से आएंगे। हो सकता है यू आर गोइंग फ्रॉम KKH, यू कम बैक फ्रॉम बाबूसर, यू आर गोइंग फ्रॉम बाबूसर, यू कम बैक फ्रॉम शंदूर। तो आपकी गाड़ी, आपका सामान इतना केपेबल हो कि वो हर टेरेन को इजीली क्रॉस कर पाए। आपने इस मुल्क में रहते हुए
सारे सामान का बंदोबस्त और इंतज़ाम खुद ही करना है, क्योंकि मैं 1992 से इस सड़क पे ट्रैवल कर रहा हूँ। आज तक यहाँ पे एक अच्छे वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं बन सकी। इस सड़क पर और भी ऐसी काफ़ी खसूसियात हैं जिसकी वजह से बंदा टॉर्चर टूरिज्म एंजॉय कर पाता है। ये जनाब हमारे साथ भाई अलमशहूर तोता सेठ पीछे बिजनेस क्लास में रेस्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं हिले भी ना, और ये कह रहे हैं कि गाड़ी ऐसे चले जैसे चाय की प्याली से चाय ना छलके, क्योंकि जनाब रेस्ट कर रहे हैं और चलाने लगे गाड़ी। उमर भाई रेस्ट कराएंगे साथ भाई को इंशाल्लाह। सो हम लोग अभी 70 किलोमीटर पीछे हैं चिल्लास से। हमने यहाँ पे ना एक ब्रेक ले ली थी, ब्रेक में हमारा काफ़ी टाइम लगा है। अब हम लोग दोबारा ऑन रोड हैं। कुछ एक छोटा सा काम था वो भी यहाँ रुक के हमें करना पड़ा, बट वी गुड टू मूव नाउ। अब चिल्लास पहुँचने तक वी वर क्वाइट लेट। हमने सोचा रात यहीं रुकते हैं, क्योंकि अगर हम गिलगित जा रहे होते तो फिर तो रुकने का फ़ायदा नहीं था। बट इस ट्रिप पे हमने जाना ही सीधा स्कर्दू की तरफ है, तो फिर सारी रात JSR पर सफ़र करने से बेहतर है कि हम चिल्लास में ही गाड़ी रोकते हैं। पहले खाना खाएंगे, और मौसम इस वक्त क्योंकि बहुत ही प्लेजेंट था, इट वाज अप्रैल, तो रोड साइड के ऊपर जहाँ फॉरेस्ट की चेक पोस्ट आती है उसके साथ बड़ा सेफ सिक्योर स्पॉट है, उधर ही गाड़ियाँ लगाते हैं और सोते हैं। सो नाउ वी आर हैविंग एन ओवरनाइट स्टे हेयर। कोई सुबह भी ख़ास जल्दी नहीं है, ईजी होके निकलेंगे। और जैसे ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि डिज़ाइन बहुत हैंडी है, फ़ौरन हमने अनहुक किए ट्रेलर्स, गाड़ियाँ टर्न की और सेट करके खड़ी कर दी हैं। रूफ टॉप टेंट खुल गए हैं, लाइट्स चल रही हैं और स्टेबल पोजीशन के ऊपर ट्रेलर्स जो हैं वो लगा दिए हैं। ये देखें जी, दूसरा टेंट खुल रहा है, वाह। और टेंट के अंदर भी लाइट्स हैं, अभी लाइट ऑन हो जाएगी। ये जी टेंट के अंदर की लाइट ऑन हो गई है। एंड यू सी हर तरफ से इसको अंदर से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा इजी है कि यू हैव अ स्टेप हेयर, ये पहला स्टेप है। फिर आप इसको हैंडल को पकड़ते हैं और फिर इसके ऊपर ये बार है। ये बार जो है ना, इसके साथ एसेसरीज़ भी माउंट हो जाती हैं और ये एक स्टेप भी बन जाता है। सो जस्ट लाइक क्विक सीन ये। और इसके बारे में जो है, जो जहाँ पे इसके अंदर टॉयलेट का सेटअप है और कुछ एसेसरीज़ लगी हुई हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि 2 बंदे यहाँ पे 2 अडल्ट खड़े भी हो सकते हैं आराम से। और ये जो है अंदर का टेंट का सीन है। सो बेहतरीन, लाइक एब्सोल्यूट लग्जरी। और यहाँ पे भी आपके पास चार्जिंग पोर्ट्स अंदर लगी हुई हैं। और ये जी साइड पे दूसरा सेटअप देखें, सोलर प्लेट भी ऊपर माउंट है। इसके ऊपर पेलोड की भी एक ख़ास कैपेसिटी है जो ये टेंट बेयर कर सकता है। तो अब हमारे पास 2 बंदों की स्लीपिंग नीचे, 2 की ऊपर, 2 की यहाँ नीचे, 2 की यहाँ ऊपर। लेकिन अभी हम लोग टोटल 6 बंदे हैं, तो आराम से इजी होके सोएंगे। आज 11वीं या 12वीं है चांद की। 2 दिन बाद किसी अच्छी लोकेशन पे हमने कैंप करना है, तब फुल मून होगा। एंड आई एम प्लानिंग कि मैं जो हूँ ना रात को आज मैं ऊपर टेंट में सोऊँ अंदर सोने की बजाय। इस विंडो की लुक देखें ना आप, ऐसे लगता है देख के जैसे वो कोई साइबेरियन एक्सप्रेस ट्रेन का कोई कैबिन है यार। ये जी नजम साहब का बेडरूम है, फुल देखें कूजी बना हुआ है, अंदर हीटेड ब्लैंकेट भी लगा हुआ है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वेयर वुड यू लाइक टू स्लीप अगर आप सो रहे होते इस ट्रेलर में पहली दफ़ा, नीचे वाले कैबिन में या ऊपर? मैं ऊपर इसलिए सो रहा हूँ कि ज़रा खुली फील लेना चाहता हूँ। ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट टॉप पे सोने की थी, अंदर सोने की एक्साइटमेंट होगी जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कोई नेक्स्ट लेवल माइनस में होगा। और अभी हवा भी बहुत प्लेजेंट चल रही है। कमेंट करके बताओ कि ऊपर सोते या नीचे। सॉकेट भी आ गई है और पिलो जो है वो मैं यहाँ पे रखूँगा। अभी इधर एक बेडशीट, इधर इस पर शीट लगा लेते हैं, साथ अपने पास ब्लैंकेट आ जाएगा। 3 तरफ से व्यू है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको बंद करके ही सोएंगे। पानी मैंने ऊपर अपने पास रख लिया है। ऐसे यकीन नहीं आ रहा मैं किंग साइज बेड पे अकेला सो रहा हूँ। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि there's like so much to tell and show about। आपको लग रहा था मैं रूफटॉप टेंट में बैठा हूँ, बस that's it, काम ख़त्म हो गया। भाई ये मेरा पिलो है, अगर मुझे प्राइवेसी चाहिए तो ये यहाँ से ये माला बंद है अपना। भाई टोटल बंटवारा हो गया साथ भाई। अगर हमने कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहना है तो ये हम खोलेंगे। ऊपर आओ, साथ भाई है। हेलो हेलो यार, good scene हो यार। Never imagined camping like this will be having so much fun। शाम की
कौन कौन सा रास्ता, दासू पेशाब, सारी थकन खत्म, सारी थकावट। अब पता नहीं अब नींद आएगी कि नहीं आएगी इस रात में। यार हमने सरफरंगा में इंशाल्लाह कैंप करना है अभी जाके। आगे पता नहीं हम शिगर जाएंगे, खपलू जाएंगे, स्प्रिंग के कलर आएंगे, क्या क्या आएगा यार। अब ये मैं यहाँ से भी आ गया अब ऊपर चले जाओ यहाँ से फोन कैमरा लेके। चलता है, चलो। A few moments later. यार उमर भाई, ये नीचे वाला माला किन मोटों को किराए पे दिया हुआ है यार? सारी बिल्डिंग हिलाते हैं। ये मुंह छुपा रहे हैं शर्म के मारे।